में काम करते हैं, राजनीति में काम करते, हमें यह विश्वास जताना होगा कि हम जनता के लिए काम करते हैं। जताना ही नहीं होगा, ये करना भी होगा। ये हमें जनता के मन अंदर विश्वास पैदा करना होगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। 2014 से पहले इस देश में कितने बड़े घोटाले होते थे, इस देश के अंदर क्या क्या नहीं होता था। अगर 2014 से पहले कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अगर अखबार पढ़ने लग जाता था तो उसके आंखों के आंसुओं से वो अखबार गीला हो जाता था। आए दिन हजारों करोड़ रुपए के घोटाला होते थे, आए दिन हजारों करोड़ रुपए के कोई ना कोई नया घोटाला होता था। आए दिन कहीं ना कहीं आतंकी गोलियों से हमारे देश के सेना आघात होती थी। आए दिन किसी देश में आतंकी हमला करके चले जाते थे। देश की स्थिति हो गई थी, लोग सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिर इस देश का क्या होगा, आखिर उस आजादी का मायना क्या है। लोग सोचने को मजबूर हो गए। मित्रों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देश में नहीं, इस भारत का दुनिया में डंका बजते हुए भी आप देख रहे हैं। मैं आपसे यही विश्वास दिलाता हूं। ये लोग गरीबी के नाम पर हमेशा वोट मांगा, इन्होंने गरीबी के नाम पर, किसान के नाम पर वोट मांगा। मैं आज रिक्षपाल जी कह रहे थे, क्या दिया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम कहना चाहते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम हर साल हिसाब देते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, हम जो हमारा काम करते हैं जनता के बीच में हमारा रिकॉर्ड देते हैं, हम हमारा हिसाब देते हैं। और हम भी आपसे कहना चाहते हैं मित्रों कि ये राजस्थान की सरकार जनता के बीच में 6 महीने में हिसाब देगी कि 6 महीने में हमने ये काम करके दिखाया है और 1 साल में हमने ये काम करके दिखाया है। राजनीति करना कोई मामूली खेल नहीं है। राजनीति सच्ची भावना से होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति से होती है और ऐसे नेतृत्व से होती है जैसा देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, दूसरे राजनीतिक दलों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं तो ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। आइए, जिस भाव से जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास पैदा किया है, जनता में उस विश्वास को लेकर के हम जाएं। मैंने आपसे कहा था और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के गए हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जाता है जनता के बीच में जाता है और वो ये कहता है कि मैं आपके बीच में जाकर के ये मेरे वादे हैं, मैं इनको पूरा करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारे केंद्र की सरकार का संकल्प पत्र देख लीजिए, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले किया है। अगर उसमें से भी 25% और 30% ज्यादा किया हो तो मानना, नहीं तो मत मानना। हम ही आपके बीच में कहना चाहते हैं, कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्रों को देख लीजिए। मैं चुनौती देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि पुराने संकल्प पत्र देख लीजिए, विधानसभा के अंदर किए गए वायदे भी देख लीजिए। उनको भी मैं निकलवा रहा हूं कि विधानसभा ने आपने क्या बोला है, क्या जनता के बीच में वायदा किया है। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, चुनौती भी देना चाहता हूं, या मैंने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बात रखी है, या मैंने या मेरे किसी मंत्री ने विधानसभा में बात रखी है, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप लिख लीजिए। एक एक बात को पूरी करेंगे, एक एक बात को पूरी करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, आपने देख लिया, आपने देख लिया 5 साल इन्होंने हर कोई भी संकल्प पत्र आया, कोई भी अपना विधानसभा का भाषण आया है, इन्होंने ईआरसीपी का जिक्र किया है, इन्होंने किसानों का जिक्र किया है, इन्होंने क्या क्या वायदे किए हैं, क्या इन्होंने पूरा किया?
क्या इन्होंने पूरा किया? जनता के बीच में जाकर किसको बताएंगे कि इन्होंने पूरा किया? क्या हम आपको विश्वास दिलाते हैं? अरे मध्य प्रदेश में तो आपकी भी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? आप हमसे पूछते हैं, मेरे से पूछ रहे ईआरसीपी में आपने इतना पानी तय था। अरे भाई आपने तय किया वो मेरे को बता दो, आपके पास कोई कागज हो वो बता दो, आपके पास कोई समझौता हो वो बता दो, आपने कोई ईआरसीपी में काम किया हो वो मेरे को बता दो। आपके पास कुछ है नहीं, हमारा काम है। हमने 2013 में स्कीम बनाई, उस स्कीम को आपने